लिए जीवन में जो दुख मिलता है ये कौन देता है? ये हमारे अपने कर्म हमें दुख देते हैं, ये हमारे कर्म हमें दुख देते हैं। क्या देते हैं हमारे? हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, और दोष भगवान को देंगे कि भगवान ने हमें दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। सुनो, भगवान किसी को दुख नहीं देते। फिर दुख कौन देता है? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की एक छोटी सी कथा आप लोग जानते होंगे। उनकी बचपन की एक कथा है, श्री गौरांग महाप्रभु की कथा। जब वो हरि नाम संकीर्तन करते थे ना, जहां जाते हरि बोल कृष्ण कृष्ण का जाप करते, हरे कृष्ण 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 हरे राम जाप करते। जहां जाते वहां जाप करते, कीर्तन करते। एक कुत्ता था, कुत्ता। वो कुत्ता ना गौरांग महाप्रभु को, श्री चैतन्य महाप्रभु को दूर से देखा करता था रोज। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे बढ़ जाए ना, तो जहां स्वामी महाप्रभु खड़े होकर नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, उस चरणों की धूल पर जाकर कुत्ता लौटता था, लौट जाया करता था। महाप्रभु की चरण धूली पर लौट जाया करता था। एक दिन महाप्रभु की नजर पड़ गई, और महाप्रभु की नजर पड़ गई तो महाप्रभु ने उस कुत्ते को बुलाया, ए गंगादास। यहां नाम रख दिया गंगादास। गंगा के किनारे ही इनकी अधिकांश लीलाएं हुई हैं, तो गंगादास नाम रखा। ए यहां आओ गंगादास। वो कुत्ता गया, अपनी झोली से लड्डू निकाले, महाप्रभु ने उसे प्रसाद पवाया। अब महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, आज से तू हमारी मंडली में सम्मिलित हो गया, अब तू भी हमारे संग प्रसाद पाया कर, तू भी हमारे संग चला कर। अब वो कुत्ता बड़ा खुश। लेकिन जो महाप्रभु के सखा थे, जो मित्र थे, जो कीर्तन करने वाले अन्य लोग थे, उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या, ये कुत्ते को साथ में रख लिया आपने? वो कुत्ता कीर्तन करते करते रोता था। जब वो महाप्रभु कीर्तन करते तो वो बोल तो पाता नहीं था, पर भौंकना बंद कर दिया उसने। और भौंकने की जगह जब वो ध्यान से कोई सुने तो उसके भौंकने में गोविंद गोविंद निकलता था, और रोया करता था वो। तो किसी ने कहा कि महाप्रभु आपने इस कुत्ते पर दया करी है, बताओ ये कुत्ता कौन है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये कुत्ता पिछले जन्म का ब्राह्मण है, ये पिछले जन्म के पंडित जी हैं। अरे तो बोले पंडित जी हैं तो कुत्ता काय को बन गए? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये घर में आए अतिथि को, द्वार पे आए अतिथि को हमेशा जूठा भोजन खिलाया करते थे, खाने के बाद सबको खिलाया करते थे। मेहमान आए, गुरुजी आए, आचार्य चरण आए, ये भगवान को भोग नहीं लगाते थे, पहले ही खा लेते थे कि दाल में नमक कम है कि ज्यादा है, पहले ही चाट लेते थे। तो इन्हें दंड दिया गया कि तुमने साधु संतों को भोजन कराने के पहले भोजन किया और उन संतों को जूठन खवाया। जाओ, तुम्हारा दंड यही है, जाओ अब जूठी पत्तलें चाटो, तुम कुत्ता बन करके अपना यापन करो। वो पाप के कारण कुत्ता बनना पड़ा। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने साथ रखा और उसे भगवान नाम का आश्रय दिलाकर उस कुत्ते की भी बुद्धि निर्मल की, और वो प्रायश्चित करता हुआ अंत में उस कुत्ते ने गंगा जी में जल समाधि ले ली थी अंत में। और चैतन्य महाप्रभु की चरण रज और चरण धूल प्राप्त करके उसने अपने आप को अमर कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या है
कि आप यदि कुत्ता योनि को प्राप्त भये हैं, वह भी आप अपने कर्मों के कारण। भगवान दोषी नहीं है, भगवान किसी को दुख देते ही नहीं। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का दंड भोगता। हाँ या ना? कैसे? आपने किसी के साथ बुरा किया था किसी जन्म में, तो आपके साथ भी वो इस जन्म में बुरा कर रहा है या कर रही है? आपकी पत्नी, अच्छा मैया बताओ, आपका पति अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, मारता तो नहीं है, परेशान तो नहीं करता। यदि किसी का पति परेशान करता है तो कोई स्त्री कहे कि महाराज मेरा पति तो बहुत परेशान करता है, क्या करूं मैं? जरूर तुमने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, जिस पाप के कारण तुम्हें ऐसा पति मिला है जो वो पति किसी जन्म का हिसाब बाकी था इस जन्म में पूरा कर रहा। आपको जरा सा भी दुख मिल जाए तो समझ लेना कि यह हमारे किसी जन्म के पापों का दंड है, और जीवन में सुख मिले तो समझ लो ये हमारे पुण्यों का उदय है। पुण्यों के बल पर सुख मिलता है और पाप के बल पर दुख मिलता है। इसलिए आप यदि दुखी हैं तो वह आपके ही कर्मों का दंड है। किसी का बेटा नालायक, किसी की पत्नी नालायक, किसी का पति नालायक, तो ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है। शरीर परेशान कर रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर रोग ही ठीक नहीं होता। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोग नहीं है, ये पापों का दंड है। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, भगवान किसी को दुख नहीं देते। आप जैसा करते हैं वैसा आप भरते हैं। आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, आपने बुरा किया। भगवान, अच्छा बताओ, आपकी किस्मत कौन बनाता है? आपका भाग्य कौन बनाता है? जोर से कहे कि हमारी किस्मत भगवान बनाते हैं। आपकी किस्मत किसने बनाई मेरी माँ? हम सबकी किस्मत भगवान नहीं बनाते, हम सबकी किस्मत हम लोग खुद बनाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी हमारी किस्मत। जैसा आप समझो, आपके आसनसोल में कचहरी तो होगी छोटी सी, आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर वसीयतनामा तैयार करना है। तो आप जाएंगे और वसीयतनामा जो लिखने वाला है वसीयत, उसके पास जाएंगे और आप बोलते जाएंगे। जो आप बोलेंगे लिखने वाला वो लिख करके देगा। वो अपने से नहीं लिखेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किसके नाम पर क्या करना है। आप बताते जाएंगे, वो लिख कर देता जाएगा। उसी प्रकार जब आप यहाँ से मरकर जाते हैं तो आप ही बताते हैं कि हमने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया। उस पाप के पुण्य के बल पर 100 रुपए के स्टाम्प पर ईश्वर लिख कर दे देते हैं कि पाप किया है तो ये दंड है, पुण्य किया तो ये फल है, ये सुख है। वो 20 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पर जो लिखा जाए वही तुम्हारी किस्मत होती है। जो तुमने किया है, आपने यहाँ किसी के साथ गलत किया है तो आपके संग भी गलत लिखा जाएगा कि वो आपके साथ कभी गलत करेगा। वो तो हिसाब किताब तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ किसी को दोष ना दो, और जो मिल रहा है वो हमारे पापों का दंड मानकर प्रेम पूर्वक भोग लो और भगवान के आश्रित रहो। अब गलतियां ना करो, अब कोई पाप कोई अपराध ना करो।